अच्छा विकास जी, जैसा कि हम ग्राउंड में जाके देखें कि क्या वहाँ हुआ है, तो जैसा कि वहाँ से न्यूज़ निकल के आ रहा है कि वहाँ सेक्स रैकेट चलता था, ड्रग्स रैकेट चलता था। और एक बात और जी। निकल के आती है कि जो प्रोफेसर होते हैं वो मार्क्स जैसे फेवर होता है ना कि आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा तो आपका करियर अच्छा बनेगा, आपका सीजीपीए रेटिंग जो मार्किंग होती है, हम्म। तो उसमें भी फेवर करने के लिए लड़कियों के साथ वो इस तरह का कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते थे। इस तरह की घटना आप सुनते होंगे, ऐसा कुछ ये नहीं है कि ये कोई नई बात है। तो ये दो तीन बातें हम्म। हो गई। एक सेक्सुअली जो एक्सप्लॉइट प्रिंसिपल या टीचर कर रहे, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल हो, चाहे और कोई भी कॉलेज हो। तो सबसे पहले इस चीज़ को जो स्टूडेंट और टीचर का जो ये रिलेशनशिप है, वो हम्म। रिलेशनशिप इस तरह से बदनाम हो रहा है या इसमें इस तरह की बुराई हो रही है। तो सबसे पहले इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी। हाँ, देखिए, जहाँ तक ये अब सेक्सुअल मुद्दा बन गया है, तो जहाँ तक सेक्स की और इससे जुड़ी एक्टिविटीज की बात है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कुछ अलग टाइप से समझने का विषय है। और इसमें जैसा कि हमारा संविधान भी कहता है कि अगर कोई बालिग है और अपनी मर्जी से सेक्स करता है तो वो लीगल है। अपनी मर्जी से अगर कोई करे, नहीं तो कोई मना भी कर सकता है। और उसकी उसके अलावा अगर किसी की मर्जी ना हो फिर भी कोई उसे फोर्स करता है किसी प्रकार से, जैसे यहाँ टीचर का आपने एग्जांपल दिया कि वो मार्क्स के रूप में उसे फोर्स कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स का भी राइट बनता है कि वो उनकी कंप्लेंट दर्ज कराएं और कानून का सहारा लें। तो ये कहीं ना कहीं ये एक कानूनी रूप से भी एक बड़ा समझा जा सकता है कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात लगती नहीं कि उसमें वो कंप्लेंट क्यों नहीं करते बच्चे। अब जैसे आप सेक्स रैकेट की बात कर रहे हैं कि वहां पर चल रहा था, सेक्स रैकेट की अगर कहीं पर भी चल रहा है तो उसकी अगर बात करें तो उसमें ऐसी क्या मजबूरी होती है किसी लड़की की कि वो उसका हिस्सा बनती है? ऐसी क्या मजबूरी होती है? क्या उस मजबूरी के साथ साथ उसकी सहमति भी जुड़ी हुई नहीं होती उसमें? या उसके साथ हमेशा सिर्फ जबरदस्ती ही होती है, या फिर सिर्फ जो हम कथा कहानियां सुनते हैं, या सिर्फ उसको वो गरीब है, उसे पैसे की जरूरत है और वो वहां चली गई, या यही होता है सिर्फ? बात इतने तक सीमित नहीं है। अब इसमें हमारे समाज का ही एक काला सच भी उभर के सामने आता है कि ये एक सच्चाई है कि बिना सहमति के ये इस प्रकार की चीजें कभी घटित नहीं होती। ये जो चाहे सेक्स रैकेट हो और चाहे ये मार्क्स के एवज में उनके साथ रिलेशन बनाना हो, बिना सहमति के ऐसा नहीं होता जनरली, जब तक कि उसके ऊपर बिल्कुल बंदूक ना तान दी जाए। या और हालांकि तो उसे तो फिर बलात्कार ही कहा जाता है, तो वो तो बलात्कार की श्रेणी में आता ही है, वो तो अपराध है ही। लेकिन ये भी, ये जो कि कोई फोर्स करता है और लड़की की अगर मनाही है तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। वो उसकी कंप्लेंट आसानी से कर सकती है। और इतनी मुझे लगता है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो इतनी जागरूक भी होनी चाहिए और इतना साहस भी उनके पास होना चाहिए। तो वो बात अलग है कि उनकी भी खुद की सहमति हो, उस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, उस बारे में तो कानून भी कुछ नहीं कहता। तो मुझे लगता है कि ये मिला जुला एक भाव उस घटना को अंजाम देता है, नहीं तो बिल्कुल एक तरफा बात कभी नहीं होती। जब तक मान लीजिए ये इस प्रकार का प्रचलन अगर वहां पर रहा, सोच के देखिए, अगर आप जैसा आपने बताया कि एक टीचर मार्क्स के एवज में ये काम किया करते थे का मतलब पहले से करते आ रहे हैं, किसी एक के साथ नहीं किया, काफी लड़कियों के साथ ये हुआ है। तो ये हुआ है तो इतनी सारी लड़कियों में से किसी ने भी कंप्लेन क्यों नहीं की, किसी ने भी कहा क्यों नहीं? किसी एक मतलब ने अगर हिम्मत किया तो उसकी आवाज को दबा दिया गया, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, हाँ, ये भी हो सकता है बिल्कुल। तो किसी एक ने हिम्मत की, लेकिन बाकी उसी धारा में इसका चल मतलब, रहे हैं, उसी धारा में चल रहे हैं। हाँ, हाँ, कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगा ना, उनको भी अपना स्वार्थ दिखाई दिए ना कि ठीक है, ये करने से अगर ये कुछ होता है तो कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है किसी, मतलब ये समझिए आप, अगर
फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूसरी तरीके से देता हूँ। अगर हमें कॉलेज में असाइनमेंट बनाने को दिया जाता है या कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी मेहनत लगेगी, तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, मार्केट में जाकर पैसे देकर वो बने बनाए असाइनमेंट खरीद लेते हैं, ठीक है जी और उसी बने बनाए असाइनमेंट को सबमिट कर देते हैं। ऐसा ऐसा स्टूडेंट क्यों करते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि हमारी मेहनत बच रही है, हमारा प्रयास बच रहा है, हमारा समय बच रहा है और उस समय को हम किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर लेंगे या जो भी उनको अच्छा लगता है वो करेंगे। तो वो अपना समय ना देकर पैसे दे देते हैं और पैसे देकर वो असाइनमेंट खरीद कर सबमिट करा देते हैं। और ये कॉलेज वालों को भी पता है और ये चलता है, खुलेआम चलता है। तो ठीक इसी दृष्टि से अगर आप देखने की कोशिश करें, वो लड़कियां उनको एक, अगर मैं ये किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी एक दृष्टि हो सकती है देखने की, कि हम सिर्फ एक दृष्टि से ना देखें, बल्कि हमें एक किसी भी प्रॉब्लम का बिल्कुल एक 360 डिग्री एनालिसिस लेकर चलना चाहिए। नहीं तो वो एक तरह से बड़ी एक ऊपरी सतह की बात हो जाती है। तो वो लेकिन ना हो। हाँ विकास जी, लेकिन बात ये देखिए कि एक स्टूडेंट का जो ग्रोथ है, जो उसका स्किल डेवलपमेंट है, वो जिम्मेदारी प्रोफेसर की है, टीचर्स की है। और टीचर को तो इतना ईमानदार होना चाहिए, इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि कोई लड़की या लड़का इस तरह का पैसे का या सेक्स का फेवर भी दे रहा है तो उसको उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, उसको बोलना चाहिए अरे बच्चे तुम क्या कर रहे हो, तुम मतलब बेवकूफ हो, या मतलब उसके अंदर इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि कोई बच्चा अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको रोकना चाहिए। जिम्मेदारी किसके ऊपर है, टीचर के ऊपर या स्टूडेंट के ऊपर? स्टूडेंट काम से बचना चाह रहा है, मेहनत से बचना चाह रहा है, पढ़ाई से भागना चाह रहा है, स्किल डेवलपमेंट से बचना चाह रहा है, तो जिम्मेदारी किसके ऊपर है, टीचर के ऊपर या स्टूडेंट? स्टूडेंट तो ऐसा कर सकता है, वो मेरा बेटा भी कर सकता है, आपका भी बेटा कर सकता है, आपका भी बच्चा कर सकता है। तो समझदारी क्या है, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल। हाँ, समझदारी तो आपने बता ही दी। समझदारी तो यही है, ये आदर्श स्थिति तो ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि समाज कभी भी आदर्श स्थिति में नहीं होता और ना कभी हो सकता है। आदर्श जैसा असल में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं। वो सिर्फ एक तरह से आइडियल, जो हम कहते हैं आइडियल थिंकिंग, वो सिर्फ एक थिंकिंग की बात होती है कि ऐसा होना चाहिए। जी जी हमें भी अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगेगा कि ऐसे टीचर्स हों जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से स्टूडेंट को नरिश करें। और ऐसे स्टूडेंट भी हों जो टीचर की भी रिस्पेक्ट करें और उनके कहे अनुसार अपने आप को नरिश करें और ग्रोथ करें। तो ऐसे स्टूडेंट भी, हम भी चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। टीचर भी ऐसे होने चाहिए, माँ बाप भी बहुत अच्छे होने चाहिए, सारा समाज अच्छा होना चाहिए। लेकिन ऐसा चाहने से क्या होता है क्या? जी जी, बात ऐसा चाहने से, हाँ, हम भी चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा चाहने से हो जाएगा क्या या हो सकता है क्या? अगर कुदरत के नियम को हम देखें तो कुदरत विविधता चाहती है और वही उसका एकमात्र नियम है। कहते ना कि कुदरत में सिर्फ एक चीज कांस्टेंट है, बाकी सब परिवर्तनशील है। और वो कांस्टेंट क्या है? वो है परिवर्तन। कि कुदरत हमेशा परिवर्तित होती रहेगी, मतलब कुदरत के अंदर हमेशा परिवर्तन चलता रहेगा, ये बात कांस्टेंट है बस। तो ये बात है सारी। जी जी। अच्छा, इसमें नशीले पदार्थों, ड्रग्स, ये सब का भी आप सुनते होंगे, ये भी इस फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज अगर आप किसी को लत लगा देते हैं शराब पीने का, मतलब 15-16 साल के एज में या उससे भी कम, या ड्रग्स का, तो उसकी जो समझ बूझ है, उसका जो अवेयरनेस है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो उस चीज के लिए तो जिम्मेदारी पुलिस और कानून के ऊपर आ जाता है, नेताओं के ऊपर आ जाता है, सिस्टम के ऊपर आ जाता है ना? जी 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 जी, आता है, सबके ऊपर आता है। खुद को छोड़ के सब रिस्पॉन्सिबल है। असल में इंसान का स्वभाव है कि जब उसकी कोई गलती होती है तो वो हमेशा दूसरे के ऊपर ब्लेम करने की कोशिश करता है। ये इंसान का स्वभाव है, मनुष्य मात्र का स्वभाव है।
तो जब किसी भी अपराधी से पूछ लीजिए, अगर वो थोड़ा चिंतनशील होगा तो वो यही कहेगा कि फलाने की जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी थी, या इसकी थी, माँ बाप की गलती थी, या कानून की गलती थी। सबकी गलती है, लेकिन व्यक्ति की गलती नहीं है। ये बड़ी विकास जी, व्यक्ति की गलती तब कही जाएगी जब उसको आप ठीक ठाक परिवेश कम से कम 20 से 25 साल तक दे दिए, उसके बाद भी अगर वो रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, चोरी कर रहा है, तब उसको हम भी बोलेंगे कि उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। मैं कुछ गलत तो नहीं हूँ? कम से कम 20 से नहीं, बिल्कुल 25 साल ठीक बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जी। एक बहुत अच्छे टीचर हैं कोई, हाँ और आप भी शायद कभी किसी अच्छे टीचर से पढ़े होंगे, जो बहुत अच्छे होते हैं और वो बड़ा अच्छा से समझा देते हैं हर किसी को। तो उनकी क्लास में कभी देखिएगा, अगर 30 स्टूडेंट उनकी क्लास में हैं, तो सबका रिजल्ट चेक करना कि क्या सबका रिजल्ट अच्छा ही आता है, या किसी का हल्का, किसी का बहुत अच्छा, किसी का बहुत खराब भी आता है। तो उससे पता चलता है कि हमारा परिवेश कितना मैटर करता है। हमारा परिवेश और हमारी परवरिश 50% हिस्सा है, जबकि जो हमारे जीन, गुणसूत्र, हमारी आत्मा, हमारी चेतना और हमारे चित्त के संस्कार, वो भी अलग से 50% हिस्सा निभाते हैं। आप कितना ही किसी को नरिश कीजिए, अगर उसके अंदर का सिस्टम उस परिवेश को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस शिक्षा को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उस शिक्षा वो बेअसर हो जाएगी बिल्कुल। तो ये बात होती है कि जैसे एक एक और एग्जांपल दे देता हूँ जो आप कनेक्ट करेंगे। द्रोणाचार्य से अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी पांडव और सभी कौरव सब द्रोणाचार्य से ही पढ़े, उन्होंने वहीं से शिक्षा ली। द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, और द्रोणाचार्य का ही शिष्य एक अर्जुन भी था, जो इतना अच्छे अच्छे से शिक्षा ले पाया। दूसरी तरफ एक दुर्योधन भी था, जो जिसने शिक्षा ली लेकिन दुरुपयोग के लिए ली। उसकी उसकी मति को, उसके व्यवहार को वो चेंज नहीं कर पाए। तो घर वाले मिलकर, गुरुजन मिलकर, सब सब मिलकर भी, हालांकि कृष्ण ने भी प्रयास किए कि बाद में कितनी बार समझाया दुर्योधन को, कितनी बार एकांत में समझाया, कितनी बार सबके सामने समझाया, अलग अलग तरीके से कितनी बार समझाया, लेकिन क्या वो माना? तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी तो मैटर करती है ना। अब गुरु भी क्या करेगा? गुरु की अब अपनी एक सीमा है, साथ में व्यक्ति की अपनी एक सीमा है। दोनों को मिलाएंगे तो उसके बाद बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे, ये हम कह सकते हैं। लेकिन 100% प्राप्त होंगे ये नहीं कह सकते, और ये होना भी नहीं चाहिए। कुदरत के नियम का उल्लंघन होगा उस दिन, ये पूरा संसार ही नहीं बचेगा। जिस दिन सब कुछ एक समान हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, या सिर्फ या सब कुछ बुरा हो जाएगा, उस दिन समाज भी, ये पूरा जीवन ही नहीं बचेगा। ये बात है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, अपने अध्यात्म को ला दिए, तो इसमें भगवान का क्या रोल होता है? परमात्मा या सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ये सब जो हम पावर की बात करते हैं, उस पावर का क्या रोल है? इसके बारे में आप क्या जी बोलेंगे? बिल्कुल।